गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी जहां खत्म हो रही थी, वहां एक पुराना जंग लगा हुआ पेट्रोल पंप था। वहां की पीली ट्यूबलाइट बार बार जल बुझ रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और हॉर्न बजाया। काउंटर के पास एक आदमी बैठा हुआ था, जिसने नीली शर्ट पहनी थी। शायद वहां का स्टाफ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो इतनी गर्मी में भी मफलर लपेटे हुए था। मैंने शीशा नीचे करके कहा, भाई 500 का डाल दो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उसके चलने का तरीका थोड़ा अजीब था, जैसे उसके पैर जमीन पर पूरी तरह टिक नहीं रहे थे। जब वो गाड़ी के पास आया तो उसने पाइप उठाया और टंकी में लगा दिया। मैंने पैसे देने के लिए वॉलेट निकाला और जैसे ही उसकी तरफ देखा, मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी। उसके हाथों की चमड़ी एकदम सफेद पड़ चुकी थी, जैसे किसी चीज से झुलस गई हो। मैंने उसका चेहरा देखना चाहा, लेकिन उसने मफलर को इतना ऊपर खींच रखा था कि सिर्फ उसकी खूनी आंखें दिख रही थी। उन आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। पंप के मीटर की स्क्रीन पर नंबर तेजी से बदल रहे थे, लेकिन मशीन से कोई आवाज नहीं आ रही थी। बिल्कुल खामोशी थी। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए पूछा, भाई इस तरफ इतनी शांति क्यों है? उसने फिर भी कुछ नहीं बोला, बस पाइप वापस निकाला और नोजल को मशीन पर टांग दिया। मैंने 500 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। उसने नोट पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने नोट लिया, मुझे महसूस हुआ कि उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। वो छूने में एक अजीब सा एहसास था, जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकलने का सोचा। तभी गाड़ी के अंदर लगे रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे में मुझे कुछ दिखा। वो आदमी काउंटर की तरफ वापस नहीं जा रहा था। वो गाड़ी के ठीक पीछे खड़ा होकर मुझे ही देख रहा था। और सबसे अजीब बात, अचानक गाड़ी की स्क्रीन पर लगा हुआ डिजिटल मैप जीपीएस रीलोड दिखाने लगा, जबकि वहां कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। गाड़ी की स्क्रीन पर लगा हुआ मैप लगातार रास्ता बदलने के सिग्नल दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाईवे पर बिना किसी कट के जीपीएस नया रास्ता कैसे दिखा सकता है। मैंने एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे देखने वाले शीशे में वो नीली शर्ट वाला आदमी धीरे धीरे धुंधला होता गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी वो सूनी आंखें अभी भी मुझे अपने बहुत पास महसूस हो रही थी। करीब 2 किलोमीटर आगे निकलने के बाद गाड़ी के इंजन से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे पेट्रोल खत्म हो रहा हो। मैंने डैशबोर्ड पर देखा। फ्यूल का कांटा बिल्कुल नीचे गिर चुका था और रिजर्व की लाइट जल रही थी। मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी 5 मिनट पहले ही तो मैंने 500 का पेट्रोल डलवाया था। इतनी जल्दी पूरी टंकी खाली कैसे हो सकती है? मैंने गाड़ी को सड़क के किनारे रोका। आसपास दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही थी। सिर्फ सड़क के दोनों तरफ फैले बबूल के पेड़ थे। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतरा, ताकि देख सकूं कि कहीं टंकी से पेट्रोल लीक तो नहीं हो रहा। नीचे जमीन सूखी थी। टंकी के ढक्कन के पास भी कोई गीलापन नहीं था।
तभी मेरी नजर गाड़ी के खिड़की के कांच पर पड़ी। धूल से सने उस कांच पर किसी के हाथ का निशान बना हुआ था। वो निशान बाहर की तरफ से नहीं, बल्कि अंदर की तरफ से था, जैसे कोई गाड़ी के अंदर बैठकर बाहर की तरफ हाथ मार रहा हो। निशान का साइज किसी छोटे बच्चे के हाथ जैसा था। मेरा पूरा बदन सुन्न पड़ गया। मैं तुरंत वापस ड्राइवर सीट पर बैठा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। तभी मुझे गाड़ी के अंदर एक अजीब सी महक आने लगी। ये महक किसी खुशबू की नहीं थी, बल्कि जलती हुई प्लास्टिक और सूखे पत्तों जैसी थी, जो धीरे धीरे पूरी गाड़ी में फैल रही थी। मैंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, गाड़ी के स्टीरियो में म्यूजिक सिस्टम पर अपने आप रेडियो ऑन हो गया। उसमें कोई गाना नहीं चल रहा था, सिर्फ एक घिसटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज को जमीन पर खींच रहा हो। और उस आवाज के बीच में से एक बहुत धीमी आवाज आई, पैसे कम थे। उस आवाज के आते ही मेरे हाथ चाबी पर ही जम गए। पैसे कम थे। वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी, जैसे कोई बहुत पुराना बंद पड़ा हुआ स्पीकर अचानक चालू हो जाए। गाड़ी के अंदर की वो जलती हुई प्लास्टिक वाली महक अब इतनी तेज हो चुकी थी कि मेरा दम घुटने लगा था। मैंने तुरंत खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे करने के लिए बटन दबाया, लेकिन पावर विंडो ने काम करना बंद कर दिया था। गाड़ी का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी तरह ठप हो चुका था। तभी गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन आगे के कांच पर धुंध जमने लगी। बाहर कोई कोहरा नहीं था, लेकिन कांच पर अंदर की तरफ से भाप बन रही थी। उस भाप के ऊपर धीरे धीरे उंगलियों से घसीटकर कुछ लिखा जाने लगा। कोई अदृश्य उंगली कांच पर लिख रही थी, 500 रुपए। मैंने घबराकर क्लच दबाया और चाबी को पूरी ताकत से घुमाया। इस बार इंजन ने जोर से आवाज की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने बिना पीछे देखे गियर डाला और एक्सीलेटर को फर्श से सटा दिया। गाड़ी पूरी स्पीड में आगे भागी। हेडलाइट की रोशनी बबूल के पेड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, और मैं बस उस जगह से जितना हो सके दूर भागना चाहता था। करीब 5 मिनट तक गाड़ी पूरी रफ्तार में दौड़ती रही। मुझे लगा कि शायद मैं उस मुसीबत से बाहर आ गया, लेकिन तभी सड़क के आगे एक पीली रोशनी चमकती हुई दिखी। जैसे जैसे गाड़ी पास पहुंची, मेरा दिल हलक में आ गया। वही पुराना जंग लगा हुआ पेट्रोल पंप फिर से मेरे सामने था। वही पीली ट्यूब ट्यूबलाइट जल बुझ रही थी, और वही नीली शर्ट वाला आदमी काउंटर पर बैठा हुआ था। मैंने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी स्पीड और बढ़ा दी। मैंने सोचा कि मैं पंप के सामने से गाड़ी सीधे निकाल दूंगा, लेकिन जैसे ही गाड़ी पंप के ठीक सामने से गुजरी, अचानक पूरी सड़क पर अंधेरा छा गया। मेरी गाड़ी की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। मुझे सामने कुछ दिखना बंद हो गया, और एक बहुत तेज झटके के साथ गाड़ी रुक गई, जैसे वो किसी दीवार से टकरा गई हो। हवा का झोंका रुक चुका था। गाड़ी के अंदर का मीटर बोर्ड पूरी तरह ब्लैक था। तभी गाड़ी के पीछे वाले हिस्से से एक आवाज आई, टक टक, जैसे किसी ने बाहर से डिग्गी बूट स्पेस पर हाथ मारा हो। फिर दोबारा आवाज आई, टक टक। इस बार वो आवाज डिग्गी से नहीं, बल्कि
गाड़ी की छत से आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे छत पर रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा हो। छत पर हो रही वो टक टक की आवाज अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। रेंगने की वो आवाज ठीक मेरी सिर के ऊपर आकर रुक गई। गाड़ी की छत का कपड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका, जैसे ऊपर कोई भारी चीज बैठी हो। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन मैंने खुद को हिलाने की हिम्मत तक नहीं की। तभी फ्रंट शीशे पर जमी भाप के बीच से बाहर की पीली ट्यूबलाइट की रोशनी में मुझे गाड़ी के बोनट पर कुछ हिलता हुआ दिखा। दो हाथ, वही सफेद झुलसी हुई चमड़ी वाले, छत से नीचे लटके और बोनट पर टिक गए। वो नीली शर्ट वाला आदमी उल्टा होकर छत से लटकते हुए सीधे मेरी तरफ देख रहा था। उसका मफलर अब खुल चुका था। उसके गले पर जलने के भयानक निशान थे, जैसे वो किसी बड़े हादसे का शिकार हुआ हो। उसने अपना चेहरा फ्रंट शीशे के बिल्कुल पास ला दिया। उसकी सूनी बिना पलक झपकाने वाली आंखें सीधे मेरी आंखों में झांक रही थी। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके अंदर से कोई इंसानी आवाज नहीं निकली। सिर्फ एक मेटेलिक गूंज आई। पेट्रोल तो पूरा 500 का था, लेकिन नोट नकली था। मेरा दिमाग सन रह गया। नकली नोट? तभी मुझे याद आया कि दोपहर में एक दुकान वाले ने मुझे चेंज के रूप में वो 500 का नोट दिया था, जिसे मैंने बिना देखे वॉलेट में रख लिया था। वो आदमी अचानक अपने हाथों के बल खड़ा हुआ और उसने फ्रंट शीशे पर अपनी पूरी ताकत से सिर मारना शुरू कर दिया। थाप 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 शीशे पर दरारें पड़ने लगी। मैंने बिना सोचे समझे अपना वॉलेट निकाला। उसमें से बचे हुए सारे नोट बाहर खींचे और खिड़की के उस हल्के से खुले हुए हिस्से से बाहर की तरफ फेंक दिए। नोट हवा में बिखर गए। जैसे ही नोट जमीन पर गिरे, शीशे पर बार होना तुरंत रुक गया। बोनट पर से वो दबाव अचानक गायब हो गया। उसी पल गाड़ी की हेडलाइट अपने आप जल उठी। डैशबोर्ड की लाइट्स वापस आ गई। मैंने बिना एक सेकंड गवाए गाड़ी को पैक किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी को हाईवे पर वापस मोड़ दिया। पीछे शीशे में मैंने देखा वो पेट्रोल पंप धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। सिर्फ सड़क पर बिखरे हुए नोट हवा में उड़ रहे थे। उस रात के बाद मैंने उस हाईवे पर कभी पैर नहीं रखा। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।